गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो भारत की भूगोल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है भारत का परिचय, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आइए एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करें अगर देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार हमारा होता है मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये हमारे पास लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन के पॉइंट हो गए और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के पॉइंट हो गए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में इंडिया का कौन सा ज़्यादा है। तो देखिए, अगर नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आती है 3214 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जाएंगे तो यहाँ पर 2933 किलोमीटर, यानी कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल कम है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट के पॉइंट कौन कौन से हैं। और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देखिए, साउथ में सबसे पहले बात करें मेन लैंड पर तो कन्याकुमारी है, जिसे इंग्लिश में केप कमोरिन कहते हैं। फिर नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पर इंदिरा कॉल है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इंदिरा कॉल लिखा है, इंदिरा पॉइंट नहीं, क्योंकि इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट है जो कि अंडमान निकोबार के साउथ में पड़ेगा। उसके बाद हमारे ये देखिए, साउथ का हो गया, नॉर्थ का हो गया इंदिरा कॉल। फिर बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, ये गौर माथा है जो कि गुजरात राज्य में पड़ेगा। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथू पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। उसके बाद इनका एक्सपेंशन हो गया, फिर लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करते हैं, जो कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन दे देते हैं 82.5 डिग्री। अब यहाँ पर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा होगा, अगला ऑप्शन हो सकता है कि 82 लिखा हो बट यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा हो। तो हमें यहाँ पर देखना है कि बच्चों यहाँ पर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पर इसीलिए पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इस पर कि ये कितने राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए बच्चों, ये समय है, समय की रेखा है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हमें समय पे मौका मिलता तो हमारा एग्जाम निकल जाता। तो मौका शब्द याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया एमपी, ओ से हो गया आपका उड़ीसा स्टेट, ये हो गया यूपी, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़ और ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा पास होती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 8th क्लास की तो उसमें लिखा हुआ है कि ये यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होती है। अब देखिए, क्योंकि आप पुराना अगर कोई बुक उठा के पढ़ते हैं, पुराने कई किताबों में आप लिखा होगा कि वो आपके इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन आपको यहाँ पर मिर्ज़ापुर करना है क्योंकि एनसीईआरटी आपकी मिर्ज़ापुर मानती है। तो आपका आंसर यहाँ पर यूपी का मिर्ज़ापुर ही होगा जो पास होती है। आपको इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन से जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। दूसरा कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो नंबर ऑफ स्टेट में आप बताएंगे कि 5 स्टेट हैं। ठीक है, उसके बाद उन स्टेट के नाम, तो देखिए हमने मौका, एक कोड वर्ड हो गया आपका, समझ लीजिए एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये हो गया।
देखिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर ग्रीनविच से कितना समय आगे है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाएगा। और किस लाइन से? ग्रीनविच लाइन से आगे है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्य हैं और उनके पास स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए कि 8 राज्यों से। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ऑप्शन में दे देंगे 5, 6, 7, 8, तो आपको नंबर ऑफ स्टेट पता चल गए। अब कौन कौन से राज्य हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, आप क्लास में भी मैंने बताया, यहाँ पर भी देखिए 2 शब्दों को मिला लीजिए मित्र, यहाँ पर 2 शब्दों को मिला लीजिए तो हो गया पर, 3 शब्दों को मिलाएंगे यानी गमछा और ये झार, तो यानी कि मित्र पर गमछा झार, ये एक आपकी कोड लाइन हो गई जिससे आप 8 स्टेट को याद रख सकते हैं। मिजोरम हो गया, दूसरा त्रिपुरा हो गया, फिर तीसरा पश्चिम बंगाल, फिर चौथा राजस्थान, यहाँ पर फिर 5वां गुजरात, छठा हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, 7वां हो गया छत्तीसगढ़ और 8वां हो गया झारखंड। तो इन 8 स्टेट को याद रखिए क्योंकि प्रश्न में आपको दिया होगा तो आपको 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके आपको पिक करना हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, झारखंड की जो राजधानी है बच्चों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित कैपिटल है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार ऑप्शन में भोपाल, गांधीनगर, रांची, ये सब ऑप्शन में थे, जिसमें से रांची जो थी वो लोकेटेड थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इसका सही आंसर रांची होगा। बाकी जो उसके नियर बाई प्लेसेस हैं और भी स्टेट में, तो ये आपको मैप से एक बार विजिट करना पड़ेगा। बाकी गांधीनगर, भोपाल जो इसके नियरेस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो कर्क रेखा के जो नॉर्थ में है उसे हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, बाकी कर्क रेखा के जो साउथ में पड़ेगा उसे हम सदर्न इंडिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भारत की बाउंड्री की। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर भारत की जब बाउंड्री की बात करेंगे तो बाउंड्री 2 तरीके से आएंगी। एक तो सबसे पहले लैंड बाउंड्री, मतलब कि जहाँ पर जमीन से जमीन टच करती, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अफगानिस्तान से, भारत चाइना से, भारत नेपाल से, तो ये हो गई हमारी स्थलीय सीमा। फिर दूसरी आती है तटीय सीमा, मतलब कि कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री का मतलब है जहां पर जमीन और समुद्र या आप सागर कहें वो वहां पर टच करते हो। तो देखिए, तो सबसे पहले स्थलीय सीमा जो है, जिसकी लेंथ जो है 15,200 किलोमीटर है, तो इसके बारे में डिटेल अभी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तटीय सीमा। तो तटीय सीमा भी 2 प्रकार से होगी, एक तो हो गई मेनलैंड की, दूसरा बच्चों आप जानते हैं कि जैसे अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दमनदीप हुआ, तो ये भारत की मुख्य भूमि से कटे हुए समुद्र में स्थित क्षेत्र हैं जिन्हें हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीप बच्चों वो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, स्थलीय भाग। ठीक है, तो मुख्य भूमि जो है वो है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित, मतलब अंडमान निकोबार को भी मिला ले, लक्षद्वीप को मिला ले, इन सब को मिलाने के भारत की जो सीमा रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो बच्चों सीमा रेखा में आपने देखा 2 प्रकार, स्थलीय और तटीय। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की बात करेंगे तो मुख्य भूमि और द्वीपों वाली भूमि है। तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर हो गई मेनलैंड की, और दूसरा हो गया द्वीपों सहित 7516.6। बच्चों अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि दे देगा कि भारत का तटीय सीमा स्थलीय सीमा से लंबी है, तो बच्चों डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 15,200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री, जबकि कोस्टल बाउंड्री अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल हमारी 7,516 है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पर पूछा जाता है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। तो बच्चों यहाँ पर गुजरात है।
और गुजरात का रीजन ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कट ज़्यादा है, बहुत सारा है, तो इसे क्रीक बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही जिगजैग है, तो इसलिए गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है, यानी कोस्टल बाउंड्री। उसके बाद देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। अगर यूटी की बात करेंगे तो वो आपको उसमें अंडमान निकोबार पहले पे रहेगा, अदरवाइज नॉर्मल स्टेट पूछता है आप गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। आपको लेंथ नहीं याद रखनी है कि कितनी है, बस नाम याद रखने, क्योंकि यूपीएससी वहां तक नहीं जाते हैं। यूपीएससी में आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य, इनको आप अरेंज कर दीजिए, तो पेयर दिए होंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। देखिए हम लोग स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे, तो स्थलीय सीमा की सबसे पहले हमने लंबाई बताई थी, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है, आप या उसे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कह सकते हैं भारत के संदर्भ में, तो वो हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो आप लेंथ अगर नहीं भी याद रखेंगे, बट बांग्लादेश का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहां तक पूछा गया है। आप अगर उसकी बात करेंगे एनडीए सेकेंड 2019 में, तो यहां से क्वेश्चन एक उठा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए अब यहां पर जो राज्य की बात आई है, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो देखिए नंबर ऑफ स्टेट भी एक बार याद कर लीजिए, और उसके बाद कौन कौन से स्टेट है क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन होंगे, तो दे देगा निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो आपने बांग्लादेश के साथ देख लिया, तो ये पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे है चीन। तो देखिए चीन के साथ जो बनने वाली सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन होंगे डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन या फिर मैगीनॉट। तो वो आपके पास ऑप्शन में आंसर मैकमोहन मिल जाएगा। फिर देखिए चीन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है। सबसे पहले यूटी की बात करेंगे तो लद्दाख, और आजकल आपने देखा होगा कि लद्दाख में झील में, पेंगोंग झील के और उसके आसपास को लेकर विवादित को लेकर ये आजकल मसला चल रहा है। तो इसमें रामेन सर ने इस पे बहुत अच्छे से समझाया है, और आप वॉरियर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से चीन की सीमा रेखा बनती है। ये 2 नंबर हो गया। फिर देखिए थर्ड नंबर पर हमने यहाँ पर पाकिस्तान लिख रखा है। तो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है उसका नाम रेड क्लिफ है, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए तो रेड क्लिफ है। अब पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य और यूटी हैं, तो यूटी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गए, और राज्य में हो गया गुजरात, राजस्थान और पंजाब, इन 3 राज्यों से, और ये 2 यूटी से मिलकर पाकिस्तान की सीमा रेखा बनती है। 3 के बाद आते हैं हम चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। तो देखिए नेपाल, और आजकल नेपाल से भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो रामेन सर ने नेपाल पर भी एक वीडियो बनाया है, और आप जाके यूट्यूब अपने वॉरियर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और उन्होंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि कौन से विवादित क्षेत्र हैं, मुद्दे क्या हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं कौन कौन से राज्य। तो सबसे पहले यहाँ पर यूके यानी उत्तराखंड, यूपी, उसके बाद बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य हैं ये नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद देखिए भूटान है, 5वें नंबर पर म्यांमार। तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप एक पेन उठाइए, पेपर, और उस पर सारा चीज़ लिख लीजिए, क्योंकि किताबों में पुराना डेटा है, ये जो है आपको अपडेट होकर मिल रहा है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद देखिए भूटान है। भूटान से सबसे पहले वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ये 4 राज्य भूटान से टच करते हैं। और लास्ट में है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ छोटी सी बाउंड्री है, तो वो नियर अबाउट 106 किलोमीटर के आसपास है। तो वो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, लेकिन ये पीओके वाला क्षेत्र आता है, और अफगानिस्तान के साथ पीओके पे जो सीमा रेखा बन रही है डूरन लाइन। तो आपने देखा कि ये डूरन लाइन ये अफगानिस्तान और उसमें जो पाकिस्तान का पीओके उसके बीच में है। फिर पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, और चीन के साथ आपकी मैकमोहन लाइन है। इन 3 लाइनों के बारे में याद रखिए
कहाँ पर कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ये चीज़ हो गई। तो ये आप इतना याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए, हम लोग अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है भारत के द्वीप समूह, यानी कि भारत के जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, यानी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दमन द्वीप, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइलैंड्स जान रहे हैं कि आइलैंड्स वो लैंड पार्ट होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। वो सी में हो सकते हैं, वो रिवर में भी हो सकते हैं, ओशन में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे। तो देखिए, ये भारत है जहाँ पर आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब स्टेट पड़ेंगे और इसके पड़ोस में म्यांमार है। जब इससे हम साउथवर्ड होंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पड़ेगा कोको आइलैंड। तो दरअसल जो अंडमान निकोबार है ये अराकान युमा पर्वत स्थित है यहाँ पर इन सब के बीच में। तो यहाँ पर अराकान पर्वत है, इसका दक्षिणी विस्तार माना जाता है। तो सबसे पहले कोको द्वीप, जिसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, ये म्यांमार के क्षेत्र में आता है। फिर उसके बाद जो अंडमान निकोबार है, तो इसको देखिए दो डिवीज़न है। एक सबसे पहले जो नॉर्थ वाला डिवीज़न है, इसको बोलते हैं अंडमान, और दूसरा जो नीचे है ये आपका पड़ जाएगा निकोबार। तो जो अंडमान है इसमें आपके देखिए चार, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो ये सीक्वेंस है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो आपका माइंडसेट साउथ तो नीचे में होगा, ये है, बट यहाँ पर देखिए नॉर्थ, मिडिल, साउथ, देन लिटिल। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अच्छा, नॉर्थ अंडमान की बात करें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है सैडल, तो ये स्थित है। तो आपका ये नॉर्थ में, कभी कभी टैली करने को देता है, 4 आइलैंड दे दिया और चारों की क्वालिटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड और इनकरेक्टली मैच्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा है मिडिल अंडमान। तो जो मिडिल अंडमान है ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो ये 2 क्वालिटीज हो गई। फिर तीसरे नंबर पे है साउथ। तो साउथ अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अंडमान और निकोबार के बीच में ये आपका 10 डिग्री, तो 10 डिग्री देखा जाए तो यहाँ पर हो गया लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने क्लास में कराया है, यूपीएससी ने भी पूछा है। तो पूछा जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो देखिए 10 डिग्री चैनल है। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं निकोबार वाले पार्ट में। तो निकोबार में सबसे पहला कार निकोबार, फिर लिटिल, फिर ग्रेट। तो देखिए, जो लिटिल और ग्रेट निकोबार है इसके बीच में प्राइस चैनल, PRYCE प्राइस चैनल है। उसके बाद ग्रेट अंडमान, सॉरी ग्रेट निकोबार के साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट चैनल पड़ेगा और उसके बाद इंडोनेशिया का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। पहली बात, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को देगा। हर एक आइलैंड की क्या क्वालिटी है, कहाँ पे कौन सी पीक है, कैपिटल कहाँ पे है, ये हो गया। तो अब ये पूरा अंडमान है। हाँ, एक चीज मैंने जहाँ पर अभी बताया है कि अराकान योमा का सदर्न एक्सपेंशन है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो जितना पूरा क्षेत्र है ये बे ऑफ बंगाल में आता है, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। तो देखिए, लक्षद्वीप क्या है कि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। उसके बाद ये कोरल से निर्मित है। तो देखिए, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी, तो वहां पर कोरल्स की बात करेंगे कि वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो अभी आप याद रखिएगा कि कोरल यानी हिंदी में जिसे मूंगा कहते हैं, तो मूंगे से निर्मित चट्टाने हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर साउथ में पड़ेगा मालदीव, मालदीव जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है, समुद्री सीमा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मालदीव से ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो अब 8 डिग्री देन 9 डिग्री। तो देखिए, मालदीव मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री और मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। तो ये बच्चों टैली करने को आता है। क्लियर देखिए, यहाँ पर जैसे डायग्राम बना आप इसको मेंशन कर लीजिए। अच्छा, लक्षद्वीप के पास ही पड़ता है अंद्रोथ द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। लक्षद्वीप पर ही इनकी यहाँ पर कैपिटल स्थित है, कवरत्ती। तो बच्चों, ये अभी हमने अंडमान निकोबार समझा है। अब आइए
देखिए बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट डे में हम लोग अब भारत के जो हिमालय का विस्तार है, भारत का प्रायद्वीपीय भारत कैसा है, तो मेनली हमारा हिमालय पर अगला टॉपिक होगा। तो हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि उसका एक्सपेंशन क्या है, कितने भागों में विभाजित है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। तो कल हम लोग अगली क्लास में यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज लिख दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और वहां पर भी आप ऐड होकर आप क्वेरीज कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको उत्तर दिया जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए ये टॉपिक रहा और उसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।